देखिए स्टूडेंट, दूसरा मेथड देखिए किस तरीके से करना है। ठीक है, शुरू से मैं वही करूँगा जो मैंने स्टेप उसमें किए वही उसमें फॉलो करूँगा। मैं मान लेते हैं लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप, मान लिया लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप। ठीक स्टूडेंट, और जनरेटेड बाई ए, दैट इज़ जी इक्वल टू ऐसा होगा। ठीक है, जनरेटर ऑफ जी। तो अब मान लेते हैं लेट एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक स्टूडेंट, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ क्योंकि पीछे वाली वीडियो में मैंने डिटेल में लिखा है। मान लेते हैं एच बी सब ग्रुप ऑफ जी है, तो हमें प्रूव ये करना है कि एच जो है टू प्रूव एच इज़ अ साइक्लिक। प्रूव ये करना है कि एच जो है साइक्लिक है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा फॉर दिस, वैसे ही जैसे उधर किया था, लेट के बी अ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए की पावर के इन एच। ठीक स्टूडेंट, ये मैंने वैसा ही किया जैसे मैंने पिछली वीडियो में किया था। ठीक है, अब इसके बाद की बात है कैसे करना। देखिए यहाँ तक लिखा आपने, फिर उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, लेट कर लो सपोज जो क्या नाम है, अब लेट कर लेते हैं कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं सपोज आर्बिट्रेरी। ठीक है ना, आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेता हूँ सपोज बी। ठीक है, फॉर दिस लेट बी इन एच, मान लेते हैं बी कोई एच के अंदर, एच से मैं एलिमेंट ले रहा हूँ बी। ठीक, जैसे जी से एलिमेंट लिया था ना ए, ऐसे मान लेते हैं एच के एलिमेंट कोई, एच के अंदर कोई एलिमेंट है बी। अब दिस सिंप्लाइज बी जो है वो एच के अंदर है और एंड एच जो है वो सबसेट है जी का। बी एच से दिया मैंने, बी कोई मतलब एच में बिलोंग कर रहा है और एच जो है वो जी का सबसेट है। तो दिस सिंप्लाइज अगर बी एच में है तो एच इसका सबसेट है, तो इसका मतलब बी जी के अंदर भी होगा। ठीक है ना, जो सबसेट होता है भाई उसका एलिमेंट जी के अंदर भी तो होता है ना। तो जी किसके बराबर है, जनरेटर ऑफ ए के बराबर। ठीक है, तो दिस सिंप्लाइज बी इक्वल टू, अगर बी जी के अंदर है और जी का जनरेटर ए है तो इट मीन्स बी भी ए की पावर एम हो जाएगा, मतलब सम पावर ऑफ ए, मतलब बी इसके बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि बी जी के अंदर है तो ए इसका जी का जनरेटर ए है, मतलब जनरेटर का मतलब ए की कुछ पावर होगी। तो इसीलिए मैंने लिख लिया कि अगर बी जी के अंदर है तो दिस सप्लाइज बी जो है वो ए की सम पावर होगी वेयर फॉर सम इंटीजर एम। ठीक है ना, एम आप लिख सकते हो फॉर सम इंटीजर एम। ठीक है, अब देखिए, अब हमें ये क्लेम ये करना है कि वो जो हमने लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर लिया था के, वो एम को डिवाइड कर रहा है कि नहीं। अगर वो डिवाइड करेगा, हमें प्रूफ करना है, अगर के इसको डिवाइड करेगा, के इस एम को डिवाइड कर जाए तो तब हम बोलेंगे एच जो है तुम्हारा साइक्लिक है। ठीक स्टूडेंट, एक मेथड ये है करने का। तो जो हमने के लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर लिया था ना, वो अगर इसकी पावर को डिवाइड कर गया तो हम बोलेंगे एच जो है साइक्लिक ग्रुप है। ठीक स्टूडेंट, तो अब हमारा क्लेम क्या रहेगा, वी क्लेम दैट, हमारा क्लेम है भाई कि के जो है वो डिवाइड करे एम को। ठीक स्टूडेंट, मान लेते हैं सपोज करते हैं, अब ऐसे वाले क्वेश्चन को जब हमें क्लेम करना होता है तो तब हम कंट्राडिक्शन से करते हैं। ठीक है ना, हम मान लेते हैं कि के जो है वो एम को डिवाइड नहीं कर रहा, इफ़ पॉसिबल, अगर मुमकिन है तो सपोज कर लेते हैं, इफ़ पॉसिबल, सपोज के जो है वो एम को डिवाइड नहीं कर रहा। ये डिवाइड डालकर बीच से काट देने का मतलब ये है कि के डज नॉट डिवाइड एम। ठीक स्टूडेंट, तो मान लेते हैं सपोज के एम को डिवाइड नहीं कर रहा। अगर एम को नहीं डिवाइड कर रहा तो इट मीन्स कोई दो इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है ना, देन देयर एग्जिस्ट, ये उल्टा ई को पढ़ते हैं, देयर एग्जिस्ट, देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स क्यू एंड आर, दो इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे सच दैट, वो इस तरीके से होंगे सच दैट एम इक्वल टू क्यू के प्लस आर, मतलब वो डिवीजन एल्गोरिथम, ये दिख रहा है आपको, हाँ जी, एम इक्वल टू के क्यू प्लस आर हो जाएगा। ठीक स्टूडेंट, और इस यहाँ पर जो आर है वो 0 से बड़ा होगा और के से छोटा होगा। ठीक स्टूडेंट, क्योंकि 0 के बराबर नहीं होगा ना, अगर 0 के बराबर होगा तो फिर के डिवाइड कर जाएगा ना, पूरे का पूरा कंप्लीट डिवाइड कर जाएगा। पूरे का पूरा कंप्लीट डिवाइड करने का मतलब क्या है, जब रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो इधर मैं कह रहा हूँ के एम को डिवाइड नहीं कर रहा, तो इट मीन्स आर जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन। ठीक स्टूडेंट, ये चीज़ याद रखें आप, ये स्टेप याद रखना आप।
ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया। अब इसके बाद देखिए वही स्टेप है जो पहले मेथड में फॉलो किया वही है, थोड़ा सा इसमें डिवाइड वाला प्रोसेस है, वो आप समझ लें, जो आपको अच्छा लगे आप वही मेथड रख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये चीज़ आ गई m इक्वल टू क्यू के प्लस आर। अब देखिए नाउ अगर मैं a की पावर r करूं तो a की पावर r करने से मुझे क्या आ जाएगा, a की पावर m माइनस क्यू के। भाई ये r में पीछे ले आऊँ, सॉरी क्यू के पीछे ले आऊँ तो m माइनस क्यू के इक्वल टू r हो जाएगा। और a की पावर अगर मैं a की पावर में रख लूँ, क्योंकि हमें a की इंटीग्रल पावर चाहिए ना, तो a की पावर में अगर रख लूँ तो ऐसा हो जाएगा a की पावर r इक्वल टू a की पावर m माइनस क्यू। अब देखिए इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, a की पावर m इंटू a की पावर माइनस क्यू इंटू के लिख सकता हूँ ऐसे में। ठीक स्टूडेंट, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए a की पावर m जो है मैंने पीछे कहा आपको कि जब b g में होगा तो b इक्वल टू a की पावर a की सम पावर में हो जाएगा, तो इट मीन्स a की पावर m की जगह पर मैं b लिख सकता हूँ। ठीक है, और इंटू a की पावर k इंटू सॉरी क्या था, a की पावर माइनस क्यू इंटू के। ठीक स्टूडेंट, ठीक है ना, तो ये भी तो h में चला जाएगा ना, अगर b h के अंदर है तो उसका प्रोडक्ट a की पावर k भी जो है वो भी h से है और b भी h से है, तो इनका प्रोडक्ट भी h में हो जाएगा, तो इट मीन्स ये पूरा बिलोंग कर जाएगा h में। ठीक स्टूडेंट, अब देखिए चूँकि ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये क्लोजर प्रॉपर्टी से होता है, क्योंकि चूँकि b जो है वो भी h से है और a की पावर k भी h से है, तो बाई क्लोजर प्रॉपर्टी से ये होता है कि इनका प्रोडक्ट भी क्या कहाँ चला जाएगा, h के अंदर। ठीक है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी आपने ग्रुप की पढ़ी हुई है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी से इनका प्रोडक्ट भी h में चला जाएगा। ठीक स्टूडेंट, अब देखिए अगर ये h में है तो इसका मतलब a की पावर r h में है, दिस इम्प्लाइज a की पावर r h में। आप बिकॉज करके लिख सकते हो कि बिकॉज b इन h एंड a की पावर k इन अल्सो h, तो बाई क्लोजर प्रॉपर्टी से इनका प्रोडक्ट भी h के अंदर चला जाएगा। ठीक स्टूडेंट, अब देखिए अब यहाँ पर अगर a की पावर r h में है और r जो है वो 0 से बड़ा है और k से छोटा है, अब k से छोटा है तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि मैंने ऊपर ये कहा है कि k इज़ अ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो k लीस्ट है, सबसे कम पॉजिटिव इंटीजर है, सबसे कम, तो यहाँ पर r जो है वो बड़ा आ रहा है k से। जब r बड़ा वो, अब इस चीज़ को मत देखें, ये चीज़ मैंने लिखी थी जब डिवाइड नहीं कर रहा था, तो जब लास्ट में रिजल्ट ये आया कि a की पावर r h में गया, तो उस केस में ये तो चीज़ वही रहेगी ना, क्योंकि ये वही रहेगी, क्योंकि अगर r 0 हो जाएगा, r 0 होगा तो फिर वो जो हमने सपोज किया था वो फिर रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए अगर जब ये चीज़ बनी a की पावर r h में चला गया, तो ये फ्रॉम दिस कंडीशन से ये कंट्राडिक्शन आ गई। क्यों कंट्राडिक्शन आई, क्योंकि k जो है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर माना था, यहाँ पर k से छोटी वैल्यू एक और आ रही है r, तो जब एक और r आ रही है तो इट मीन्स ये कंट्राडिक्शन हो गया, विच इज़ अ कंट्राडिक्शन। हम लिख सकते हैं विच इज़ अ कंट्राडिक्शन। क्यों कंट्राडिक्शन है, बिकॉज या एज के इज अ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, के लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर था, तो ये उसकी वजह से कंट्राडिक्शन होगी, तो देयरफॉर दिख रहा है ना आपको, हाँ जी, तो देयरफॉर आवर सपोजिशन जो हमने सपोज किया था, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज़ रॉन्ग, सपोजिशन हमारी रॉन्ग होगी। तो दिस इम्प्लाइज हमने सपोज किया था कि m को डिवाइड नहीं कर रहा, तो नहीं कर रहा तो वो हम रॉन्ग होगी, तो दिस इम्प्लाइज के जो है वो m को डिवाइड कर जाएगा, दिस इम्प्लाइज के डिवाइड्स m। ठीक स्टूडेंट, अगर के m को डिवाइड कर जाएगा तो इसका मतलब ये है, देखिए अगर के m को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये है दिस इम्प्लाइज m इक्वल टू के क्यू। ठीक है स्टूडेंट, m इक्वल टू के क्यू, क्योंकि r को 0 होना पड़ेगा तभी ये चीज़ हो जाएगी m इक्वल टू के क्यू। इसका मतलब है कि m जो है सॉरी k जो है वो m को डिवाइड कर रहा है, अब k जो है m को डिवाइड कर रहा है तो हम लिख सकते हो फॉर सम इंटीजर क्यू। ठीक, तो अब यहाँ से देखिए चूँकि सेंस b जो है वो किसके बराबर है, a की पावर m के बराबर है। ठीक है, अगर a की पावर m जो है वो b के बराबर है, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पर क्या हो जाएगा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इम्प्लाइज इसकी मैं पावर कर लूँ अगर a की पावर m इक्वल टू a की पावर क्यू के। अब चूँकि b जो है वो कि a की पावर m के बराबर है, तो a की पावर m की जगह पर आ जाएगा b इक्वल टू a की पावर
के क्यू, ठीक स्टूडेंट, ये हो जाएगा। अब इक्वल टू इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, ए की पावर के इंटू क्यू, ठीक। तो अब जो बी है वो हमने आर्बिट्रेरी लिया था, तो अब जब बी आर्बिट्रेरी, हर देखिए जो मैंने आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया उसका रिजल्ट आ गया, ए की पावर के जो है ये तो जी के अंदर था, लेकिन उसकी पावर जो है मतलब उस ए की पावर के की होल पावर जो है वो अगर हमें मिल जाए एच के अंदर, तो तब हम बोलेंगे एच साइक्लिक है। तो यहाँ पर बी जो है हमने आर्बिट्रेरी एच के अंदर लिया था, आर्बिट्रेरी लिया था, तो इट मीन्स यहाँ से हमें ये क्लियर हो रहा है कि एवरी एलिमेंट इन एच, हर एक एलिमेंट एच का हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी इंटीग्रल पावर ऑफ ए के की इंटीग्रल पावर को ए के की इंटीग्रल पावर में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक स्टूडेंट। तो हम लिख सकते हैं बट बी वाज आर्बिट्रेरी, बी हमने आर्बिट्रेरी ऐसे लिया था, तो अगर आर्बिट्रेरी है तो इट मीन्स देयरफॉर हर एक एलिमेंट के लिए, देयरफॉर एवरी एलिमेंट ऑफ एच कैन बी expressed as an integral पावर ऑफ ए की पावर के, मतलब ए की पावर के को हम इंटीग्रल पावर में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो देयरफॉर इसका मतलब ये है, ये दिख रहा आपको, देयरफॉर ये दिख रहा ना जी, देयरफॉर इसका मतलब ये है कि h जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, a की पावर k की होल पावर q, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं h जो है उस a की पावर k जो है वो जनरेटर बन जाएगा h का, जैसे a जनरेटर था g का, अब a की पावर ली तो वो भी h का जनरेटर हो गया, तो दिस इंप्लाइज, अगर जनरेटर मिल गया तो दिस इंप्लाइज h इज साइक्लिक। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक स्टूडेंट। ये थी आपकी थ्योरम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आती है। तो ये आप दो मेथड आपको मैंने करवाएं, अब आपकी मर्ज़ी है, जो मेथड मर्ज़ी रख लो। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक स्टूडेंट। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करें कि आपको समझ आया है कि नहीं समझ आया, ठीक स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, यही दो मेथड से थ्योरम जो है बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम थे, तभी मैं एक ही करवा रहा हूँ आपको। तो आज के लिए यही रखो। तो ओके, थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।